हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 एक्टिविटी 6.1। ओके, तो मैं आज आपको साइंस के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी 6.1 एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो चलिए चलते हैं एक्टिविटी 6.1 में। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप विद डायग्राम। अब इस एक्टिविटी को हम कैसे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, और देखेंगे कि लास्ट में हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। इट मीन्स कि क्या है जब हम एक्टिविटी को करेंगे तो क्योंकि हमें पता है ना कि हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो क्या है उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें क्या है लास्ट में ही मिलता है ना। तो पहले हम इसे करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या इसका रिज़ल्ट मिलता है। इट मीन्स कि हमने ये एक्टिविटी क्यों की, ठीक है, हमने क्यों की, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें लास्ट में क्या है कुछ रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लास्ट में देखेंगे कि हम जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं उसके बाद हमें क्या, हमने ये एक्टिविटी क्यों की और हमें क्या इसका है कंक्लूजन निकलता है। ओके, और देखिए आप लोग क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को ध्यान से समझेंगे क्योंकि लास्ट में इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस एक्टिविटी को ध्यान से समझेंगे तो आप क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो भी क्या है इजीली दे सकेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टेप फर्स्ट, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। अब देखिए हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, एक गमला लिया। ठीक है, तो उस गमले में जो प्लांट है जो उसकी लीव्स हैं वो कैसी हैं, वेरीगेटेड लीव। वेरीगेटेड लीव मीन्स कि ऐसी लीव जिनका जो कलर होता है यानी कि जिनकी पत्तियों का जो कलर होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कि जो एक पत्ती में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे मनी प्लांट है और ये जो प्लांट है ये क्रोटोन का प्लांट है। यानी कि इस प्लांट में क्या होता है ना, क्लोरोफिल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल आपको पता ही है ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इसी की वजह से जो लीव्स होती हैं, लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब ये भी हम समझेंगे। ठीक है, ग्रीन कलर जो लीव का है वो हम समझेंगे आगे इस एक्टिविटी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक हमने क्या है पॉटेड प्लांट ले लिया और ऐसा प्लांट लिया जिसकी लीव्स कैसी हैं, वेरीगेटेड हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, देखिए, कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो ये प्लांट है इस प्लांट को हमने कहाँ किया, 3 दिन के लिए कहाँ पे रख दिया है, हम अंधेरे कमरे में इसको रख देते हैं। ठीक है, कहाँ पे रख देते हैं हम इसको, डार्क रूम में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में हम इन्हें रख देते हैं जिससे कि इसका सारा स्टार्च क्या है यूज़ हो जाए। यूज़ हो जाए मीन्स क्या है, स्टार्च यूज होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे कि क्या है, प्लांट का फूड, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस क्या है कि जो प्लांट हैं वो एयर वाटर लेकर के अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या है, उसका कह सकते हैं कि स्टोर्ड फूड। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है ना। हाँ, तो ग्लाइकोजन क्या करता है कि हम नहीं भी खाना खा रहे हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी को कुछ समय तक क्या है जिंदा रखता है, हमें क्या रखता है, अलाइव रखता है। ठीक है, जिंदा रखता है हमें, हमारी बॉडी को। हमें खाना भी नहीं मिल रहा है कि ये नहीं कि हम तुरंत क्या है मर जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वैसे ही प्लांट है, प्लांट भी क्या है, हम इसे थोड़े दिन अगर हम इसे सनलाइट ना दे, पानी ना दे, आपने देखा ना कि पानी नहीं देने में और सनलाइट नहीं मिलने में, एयर नहीं मिलने पे इसे रूम पे भी हम रख देते तो कुछ समय तक ये क्या रहता है, जिंदा रहता है कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें तब तक रखना है कि जब तक इसका स्टार्च यूज़ ना हो जाए पूरे, यानी कि जितना भी ये खाना ले सकता है, जितना भी खाना ये ले सकता है, एब्जॉर्ब कर जितना इसके पास बना हुआ स्टोर फूड है वो पूरा जब तक अपना ये यूज़ नहीं कर लेता है। ठीक है, तब तक हमने क्या रखा है, इसको डार्क रूम में रख दिया, यानी कि 3 दिन के लिए हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं स्टेप 3। अब स्टेप 3 में देखिए,
नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। अब उसके बाद हमने वहाँ से इसको निकाला, गमले को निकाला, ठीक है, पॉटेड प्लांट को बाहर निकाला। बाहर हमने कहाँ रख दिया, 6 घंटे के लिए इसको फिर से हमने कहाँ रख दिया है, हम इसको सनलाइट में रख देते हैं। अब देखिए, अब इसको सनलाइट में क्यों रखा हमने, सनलाइट में हमने इसलिए रखा कि फिर से कि ये अपना फूड बना सकता है, जो फिर से जितना इसको स्टार्च यानी कि जैसे हमने बाहर रखा तो बाहर से क्या है, फिर से ये दोबारा से फूड देना इसने, यानी कि स्टार्च बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो 6 घंटे के लिए हमने कहाँ रख दिया, इसे सनलाइट में रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, स्टेप 4 क्या है। अब स्टेप 4 में चलिए, इसमें है कि प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन पार्ट इट द ट्रेस ग्रीन पार्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, एक इसी प्लांट की क्या हमने पत्ती निकाली, मार्क द ग्रीन पार्ट इन इट। अब हमने क्या किया, इसका ग्रीन पार्ट को हमने मार्क कर दिया और उस पार्ट को हमने कहाँ पे ट्रेस कर दिया, कह सकते कि छाप दिया। जितनी जगहों में इसका ग्रीन ग्रीन पार्ट है, एक तरीके से कह सकते छाप दो, एक पेपर में उसको क्या कर दो, ट्रेस कर दो जहाँ पे उसका ग्रीन पार्ट है, ठीक है। इसको एक तरीके से हम प्रूफ के तौर पे रख लेते हैं। अभी आगे हम टेस्ट करते जा रहे हैं, हम देखेंगे कि क्यों हमने इसको रखा, इसका भी हम देखेंगे। हमने इसको क्या है, प्रूफ के तौर पे रख दिया कि ग्रीन ग्रीन पार्ट किस किस जगहों में पत्ती की, जिस पत्ती पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उस पत्ते को क्या है हमने रख लिया ट्रेस करके एक पेपर में, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। अब हमने इस पत्ती को क्या किया है, बॉइलिंग वाटर पे क्या किया है, कुछ मिनट तक कह सकते हैं कि डिप करा, ठीक है, बॉयल वाटर में, उबलते हुए पानी में हमने इसको डाल दिया पत्ती को कुछ मिनट के लिए। अब इसलिए डालते हैं क्योंकि जो इसकी लिविंग सेल है वो क्या होती है, डेड हो जाती है, ठीक है, जिससे कि क्या है इसकी लिविंग सेल डेड हो जाए, इसलिए इसको थोड़ी देर तक हम बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं, ठीक है, या बॉईल कर देते हैं, ठीक है। उबलते हुए बॉईल नहीं करते हैं, उबलते हुए पानी में इसको हम कुछ मिनट के लिए रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप 6, आफ्टर दिस इमर्ज दिस लीफ इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। अब हमने क्या किया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब उसके बाद इमर्ज दिस लीफ इन अ बीकर। अब इस लीफ को हमने कहाँ पे डाला, एक बीकर में डाला जिसमें अल्कोहल है, ठीक है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये बीकर है, इस बीकर में दिखा भी रखा है कि देखिए अल्कोहल, ठीक है, ये लीफ है। हमने इस बीकर में, सबसे पहले इसको समझिए, जो मैंने रेड से किया है, ये बीकर है, इस बीकर में अल्कोहल है। हमने इसको क्या किया है, इस लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर से निकाल के फिर हमने इस बीकर में डाला और इस बीकर में अल्कोहल है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, केयरफुली प्लेस द बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल व्हेन द अल्कोहल बिगिंस बॉइलिंग। अब देखिए, अब केयरफुली प्लेस द बीकर इन अ वाटर बाथ। अब इसको क्या दिया हमने, वाटर बाथ, यानी कि कह सकते हैं कि हमने इसको हीट किया, लेकिन हम इसको डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। आई बात समझ में, डायरेक्ट हीट नहीं करना है, बीकर को आग के ऊपर रख के या बर्नर के ऊपर रख के हमने हीट नहीं करना है। हमने इस बीकर को कहाँ पे रखा है, पानी में रखा। एक बीकर फिर से हमने लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब को हमने कहाँ पे डाल दिया है, बीकर के अंदर डाल दी। टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने बीकर में पानी डाला, फिर पानी के साथ यानी कि इसको कहेंगे वाटर बाथ, तो हमने इसको क्या दी, वाटर बाथ दी। डायरेक्ट इसलिए हमने इसको हीट नहीं किया क्योंकि इसमें अल्कोहल है, और अल्कोहल क्या है, डायरेक्ट कह सकते हैं कि हीट यानी कि कांटेक्ट में आके, ठीक है, हीट अगर इसको करेंगे तो ये क्या हो सकता है, इसमें आग लग सकती है, ये बर्न हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। और हम कैसे देते हैं इसको, हम वाटर बाथ देते हैं एंड हीट टिल व्हेन द अल्कोहल बिगिंस बॉइलिंग, और तब तक हम इसको हीट करते हैं जब तक अल्कोहल बॉईल होना ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या किया हमने, अब अल्कोहल में डाल के इस लीफ को क्या दी हमने, वाटर बाथ दी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 7,
व्हाट हैपन्स टू द कलर्स ऑफ द लीफ। अब देखिए हमने लीफ का कलर देखिए दिख रहा है आपको, तो हमने जब एल्कोहल में इसको क्या किया, हीट किया, बॉईल किया, ठीक है, तो इसका कलर कैसा होता है, लीफ कलरलेस हो जाती है। ओके, लीफ कैसी हो गई, देखिए कलरलेस हो गई है। बट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब सारा कलर कहाँ चला गया है, वो जो अल्कोहल है उसने क्या किया, खींच लिया अपनी ओर, सब ले लिया, उसमें डिज़ोल्व हो गया अल्कोहल में। अल्कोहल विल डिज़ोल्व द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या किया, अल्कोहल ने डिज़ोल्व कर लिया अपने आप में। एंड लीफ लॉस इट्स ग्रीन कलर, अब पत्ती ने अपना ग्रीन कलर लॉस कर दिया। सो सॉल्यूशन विल बी ग्रीन, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, यानी कि सारा जो उसका कलर है वो कहाँ चला गया है, अल्कोहल में डिज़ोल्व हो गया। पत्ती का कलर कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल कोई कलर नहीं दिख रहा उसमें। जैसे हम देख रहे थे ना, उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे थे, तो सारा कलर कहाँ चला गया, अल्कोहल में चला गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, स्टेप 8, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, उस पत्ती में क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट। अब कुछ मिनट तक हमें क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के छोड़ देंगे। उसमें क्या डालेंगे हम, आयोडीन के ड्रॉप, आप देख सकते हैं लीफ है, तो हमने इसमें क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ कह सकते हैं कि ड्रॉप हमने डाल दिए, ठीक है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसको हमने क्या किया, वहाँ से निकाल के उसको धो लिया, कह सकते हैं धो देंगे, साफ़ कर देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आयोडीन होता है उसमें से निकल जाता है। अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या किया हमने, जो भी है आयोडीन सॉल्यूशन को हमने रिंस कर दिया, बाहर धो दिया हमने उसको। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन बिगनिंग। अब हमने क्या किया था, प्रूफ छोड़ा था ना, हमने ट्रेस किया था एक लीफ, उस लीफ को हमने स्टार्टिंग में कि हमने बोला था कि वहाँ पे कि हम लास्ट में देखेंगे कि हम इसको ट्रेस क्यों कर रहे हैं, इस ग्रीन कलर को। अब उसके बाद देखिए जो हमने पत्ती ली हुई थी उसको क्या किया हमने, एक ट्रेस पे जो हमने पत्ती ली हुई है उसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला और जो हमने पहले हमने लीफ ली हुई थी, ठीक है। तो हमें क्या मिला, देखिए हमें जो ग्रीन वाला पार्ट था, उस लीफ का ग्रीन वाला पार्ट देखिए, जो बीच वाला पार्ट है उसमें तो कोई कलर नहीं आया, ठीक है, बट जो ग्रीन वाले पार्ट की जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, वैसे ब्लू ब्लैक दोनों ही कलर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक हमें कलर दिखाई दे रहा है, तो हमें कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लू ब्लैक कलर, एंड यू कैन सी ब्लू कलर इन लीफ बी। अब आप समझ सकते हैं कि आयोडीन ने यहाँ पे किसका काम किया, इंडिकेटर का काम किया, इंडिकेटर करता है ये। तो पार्ट में क्यों डिफरेंट कलर आ गया ग्रीन वाले पार्ट में, जो बाकी इसका पिंक पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, या अदर जो भी पार्ट था, हमने क्रोटोन की लीफ ली हुई थी वैसे तो उसमें जो कलर है, तो वहाँ पे कलर क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है इसका। अब देखिए, बट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑफ वेरियस एरिया ऑफ द लीफ। अब देखिए क्या इसका निष्कर्ष निकाला कि स्टार्च जो है अलग अलग भागों में है इसके पत्ती के। द लीफ विल टर्न ब्लू, लीफ कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी, व स्टार्च इज प्रेजेंट, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो पत्ती का कलर ब्लू हो जाएगा। अ लीफ विदाउट स्टार्च विल शो ब्राउन कलर, अगर पत्ती में स्टार्च नहीं है तो वो कैसा शो होगी, उसका कलर हमें ब्राउन शो होगा। सो कंक्लूजन इज़ दैट क्लोरोफिल हेल्प टू प्रिपेयर स्टार्च, इसका मतलब जो क्लोरोफिल होता है वो किस में हेल्प करता है, स्टार्च बनाने में हेल्प करता है। एंड क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या समझा, हमने समझा कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही स्टार्च बनाने में हेल्प करता है। प्लांट का फूड क्या होता है, स्टार्च होता है, और उस स्टार्च को कौन बनाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करता है,
आप जानते हैं कि क्लोरोफिल सनलाइट को, फोटोसिंथेसिस जब मैंने समझाया था तो वहाँ पे बताया था क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ना। हाँ, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, स्टार्च बनाता है। ठीक है, और स्टार्च क्या होता है, प्लांट का फूड होता है। और हमने उसको कैसे पहचाना, हमने क्या किया, टेस्ट किया उस पर। कौन सा टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट क्या है, उसने एक आयोडीन क्या करा, उसने इंडिकेटर की तरह काम किया। कैसा इंडिकेटर, की जिस जगहों में स्टार्च होता है, यानी कि प्लांट क्या होता है, स्टार्च का हमें कैसे पता चला कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, अगर उसमें हम क्या करते हैं, एल्कोहल में उसको क्या करते हैं, उसके कलर को बाहर निकाल देने के बाद, ठीक है, उसका हमने कलर निकाल भी दिया है, तो उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, आयोडीन डालते हैं। तो आयोडीन क्या करता है, स्टार्च वाली जगह को कैसा बना देता है, ब्लू कर देता है। ओके, तो ये समझा हमने कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, so during photosynthesis a plant absorbs light energy using the pigment chlorophyll. This allows it to convert carbon dioxide and water into glucose. Therefore, to test that a plant had been photosynthesis, you can test the leaf to see if starch present. इट मीन्स जब क्या होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करता है ना, प्लांट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी वजह से जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और इस टेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं कि किसी लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, स्टार्च की प्रेजेंस में, जैसे अभी हमने टेस्ट ये वाला किया था ना एक्टिविटी 6.1 में, हमने यही टेस्ट किया कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट का मतलब कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। और फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे हुआ, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुआ। और कहाँ पे हुआ, लीफ के ग्रीन पार्ट में। ओके, एक्टिविटी को समझा। अब इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। इसमें से बताइए कि फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरी नहीं है, क्या नहीं, कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्या इसमें नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है, देखिए फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये तो होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड होता है, इसको चलो नेक्स्ट देख लेते हैं पहले। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये होता है, सनलाइट होती है तो जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यस जो होता है, हमने अभी समझा कि क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है ना, फूड बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है। ठीक है, तो ये तो तीनों हो गए हैं हमारे करेक्ट। तो ये हमारा प्रोसेस नहीं होता है और यही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जो गलत है वो सही है, मतलब इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन 2, इसमें है इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉपिक इज। अब देखिए इंटरनल जो सेलुलर एनर्जी होती है ऑटोट्रॉपिक में किस फॉर्म में रिजर्व होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में तो ग्लाइकोजन है, तो इसमें किस में होती है, अभी हमने समझा उसका फूड क्या होता है, प्लांट का स्टार्च होता है ना। ठीक है, तो आंसर इज स्टार्च। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। अब देखिए कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की किस में ऐड कर दी, किस में मिलाई, राइस वाटर में। ठीक है, सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, अब सॉल्यूशन जो हो जाता है ब्लू ब्लैक हो जाता है इन कलर। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, क्या इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में क्या है, जो चावल का पानी है उसमें क्या है, चावल के पानी को उसने ब्लू ब्लैक कर दिया।
अब आप जानते हैं आयोडीन सॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, और क्या इंडिकेट करता है, किसका पता लगाने में हम हेल्प करते हैं। अभी जो हमने टेस्ट किया किसके लिए किया, लास्ट में हमें क्या कंक्लूजन मिला था कि उसने लीफ का कलर कैसा कर दिया था, ब्लू ब्लैक कर दिया था। तो हमें क्या पता लगा उससे कि उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टार्च का टेस्ट किया। So next question, question number 4. The site of photosynthesis in the cells of a leaf is. अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो होती है सेल के किस पार्ट में होती है, किस जगह पे होती है, तो ये हम जानते हैं कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन 5. विच रेजेंट गिव ब्लू कलर विथ स्टार्च। कौन सा रेजेंट जो होता है ब्लू कलर देता है स्टार्च में जब उसे हम टेस्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा है आयोडीन। नेक्स्ट, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू पिगमेंट। प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। Save Earth, save tree and keep your environment clean. Thanks for watching.